हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के दो मैचेस को लेकर के, जो कि दो सबसे बड़े मैच थे। दो ऐसी टीमों के लिए जो अपनी पोजीशन जो है वो फाइनल्स के लिए बना सकते थे और एक टीम टॉप 3 के लिए जा सकती थी। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली हम शुरू करने वाले हैं बार्सिलोना के मैच को लेकर के। तो बार्सिलोना का मैच कैंप न्यू में होने वाला था। सेकेंड लेग था आपके कोपा डेल रे का, जहाँ पे हमने देखा कि एटलेटिको मैड्रिड ऑलमोस्ट आपकी 4-0 की जो लीड थी वो बॉटल करने वाली थी, और लगभग तक कर भी लिया था उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से बार्सिलोना अपना फुटबॉल खेल रही थी, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फुटबॉल था। एंड ऑब्वियसली पेड्री, जो कि इतने लंबे टाइम के बाद एक इंजरी के बाद आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी लगने ही नहीं दिया कि वो लंबे इंजरी के बाद आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से वो फुटबॉल खेल रहे थे, जिस तरीके से वो बॉल गेम में चला रहे थे, मिडफील्ड में होके चला रहे थे, आई थिंक हैंड्स डाउन पेड्री इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन अ वर्ल्ड। भाई पेड्री इज़ अ फुटबॉल, मतलब जिस तरीके से पेड्री इस गेम को रन करते हैं, पेड्री जिस तरीके से फुटबॉल को एक इन्हेंस कर रहे हैं, एक अलग लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, आई थिंक इट्स डिबेट ओवर, डिबेट हो गई है, ख़त्म हो गई है कि पेड्री ही बेस्ट मिडफील्डर है ओवर जूड बेलिंगम। क्योंकि अगर मैं बात करूँ पेड्री की, तो पेड्री भले ही गोल असिस्ट इतना नहीं देते, लेकिन जिस तरीके से गेम का टेम्पो चलाते हैं, जिस तरीके से गेम को रन करते हैं, जिस तरीके से वो एक एक चीज़ को नापते हैं, मतलब इतनी बार उन्होंने ऐसे पासेस निकाले हैं बिटवीन द लाइंस, डिफेंस एंड उनके मिडफील्ड के लाइंस को लेकर के। आई थिंक हैंड्स डाउन बेस्ट प्लेयर पूरे मैच में थे आपके पेड्री। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो जाओ कैंसेलो का गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अर्ली मिनट में 12 मिनट के आसपास ही आपके जूल्स कुंडे को इंजरी हो जाती है, फिर बाल्डे आते हैं, एंड फिर उसके बाद बाल्डे भी चले जाते हैं इंजरीज़ को लेकर के। तो मतलब दो ऐसे प्लेयर्स जो आपके टीम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, न अदर हैंड साइड वो दोनों ही प्लेयर्स जो हैं वो आपके इंजर्ड होकर के जा रहे हैं। बाकी उनके इंजरी को लेके अभी तक इतना कुछ खास अपडेट आया नहीं है, जैसे आएगा तो बता देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से यमाल ने इस गेम को खेला है, पहला चांस असिस्ट आपके यमाल का आता है, एंड आपके बर्नाल जो है उस चीज़ पे थ्राइव करते हैं, गोल स्कोर करते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बर्नाल सेट पीस से भी गोल स्कोर करते हैं। एंड अगर बात फिर पेनल्टी भी आती है ऑब्वियसली आपके रफीनिया के पास, तो रफीनिया ने उस पेनल्टी को भी बखूबी तरीके से फिनिश किया। एंड इस तरीके से जो 3-0 की स्कोर लाइन थी पहले हाफ में, एंड एग्रीगेट पे वो 3-4 हुए थे। तो जिस तरीके से बार्सिलोना इस गेम को चला रही थी, लग रहा था कि अगर एक आधा गोल और आ जाता तो आपकी एटलेटिको मैड्रिड जो थी वो फाइनल्स नहीं खेलती कोपा डेल रे का। लेकिन हमको पता था हैंड साइड में कि आपके सिमियोने का क्या प्लान है, उनको डिफेंस करना था, और वो चीज़ उन्होंने ऑलमोस्ट कई हद तक उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से करी। अगर मैं बात करूँ 4-0 की गोल थी, उनको अटैकिंग फुटबॉल खेलना नहीं था, उनको डिफेंसिवली अस्टूट रहना था। थोड़े बहुत ब्रेक्स थे उनके गेम में, जिसकी वजह से बार्सिलोना जो थी वो गोल स्कोर कर पाई है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एटलेटिको मैड्रिड के पास भी चांस थे, जहाँ पे हमने देखा आपके ग्रीजमान जो थे वो ऑफसाइड हो गए। फिर उसके बाद एडमिन लुकमिन का एक कच्चा हेडर चांस था, वो उन्होंने मिस किया। एंड उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो सॉर्लोथ के पास टूवर्ड्स वेरी एंड, जब बार्सिलोना ओवर लाइन जा कर के खेल रही थी, हाई लाइन खेल रही थी, तो वहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस थे आपके एटलेटिको मैड्रिड के पास, जहाँ वो गोल स्कोर कर सकते थे। एंड उसके बाद वो शायद इस गेम को किल कर सकते थे, क्योंकि अगर 3-5 हो जाता तो फिर बहुत मुश्किल होती बार्सिलोना को कम बैक करने के लिए। बट जो हो गया वो हो गया। अब एटलेटिको मैड्रिड जो है वो फाइनल खेलने वाली है, बहुत लंबे टाइम बाद वो फाइनल खेलेंगे। बाकी लेट्स सी कि सामने से कौन सी टीम आती है, क्या वो रियल सोसेडाड होगी या तो फिर वो आपकी एथलेटिक क्लब बिल्बाओ होगी। अब वो तो आज रात को ही पता चलेगा। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कल लिवरपूल भी अपना मैच खेल रही थी, एंड व्हाट वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल। मैं बात करना चाहूँगा जिस तरीके से लिवरपूल इस गेम में गई थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि लिवरपूल इस मैच को जीतने वाली है। पहले हाफ में एक भी चांस नहीं बनाया, सेकेंड हाफ में थोड़े बहुत चांसेस, क्लोज मूवमेंट्स आए जहाँ पे लग रहा था कि गोल स्कोर हो सकता है, बट वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इतनी कुछ खास थी नहीं। ऑल्दो पहला गोल स्कोर करती है आपकी वुल्स टूवर्ड्स दी वेरी एंड, 20 मिनट बचे थे गेम के, तो वहाँ पे आपके
वुल्स ने गोल स्कोर किया एंड लगा कि गेम किल हो गया, क्योंकि जिस तरीके से वुल्स बड़ी टीमों को अपसेट कर रही है ये कुछ नया नहीं था, बट ये हमारी टीम के साथ हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। बट जिस तरीके से वुल्स खेल रही थी उनको खाली मूवमेंट्स में खेलना था और उन्होंने वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से करी, जहां वो मूवमेंट्स पे लिवरपूल को हर्ट किए और एक बार नहीं 2 बार हर्ट किए। तो मतलब देख के लग रहा था कि इस मैच में लिवरपूल रिज़ल्ट तो नहीं लेकर के आने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक गलती होती है आपके वुल्स के प्लेयर की, वो मिस पास कर देते हैं एंड सलाह का जो ड्राउट है वो ख़त्म हो चुका है। 9 गेम्स का जो ड्राउट चला आ रहा था वो उन्होंने अपने इस मैच में आकर के ख़त्म किया। ऑल्दो गोल उन्होंने इतना कुछ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया, बट लग भी रहा था जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही है, आई थिंक लिवरपूल डिज़र्व करती थी इस मैच को हारना। एंड इसमें कोई भी शेम की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे तो सामने वाली टीम आपको हर्ट करेगी, और वो चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से करी। डिफेंसिवली थोड़ा सा लिवरपूल जो थी एंड में क्रम्बल कर गई, जहां वाइन डाइक के ऊपर से ही बॉल जाती है एंड वो एक 1-2 पास खेलते हैं एंड वो जो मूव बना तो ही मैं समझ गया कि गोल आने वाला है वुल्स के लिए, और वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से गोल्स जो थे वो स्कोर किए। एंड टूवर्ड्स द वेरी एंड लग रहा था कि लिवरपूल कुछ एक ड्रॉ लेकर के आ सकती है, बट अगर ड्रॉ आता इस मैच में तो वुल्स के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाता। बट जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही है आई डोंट सी कि उन्हें टॉप 4 मिलेगा, एंड उनके पास अच्छा मौका था कि वो टॉप 3 प्लेस पे भी आ सकते थे, जस्ट बिहाइंड आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड आ सकते थे, बट वो चीज़ भी उन्होंने बॉटल कर दी। अब लेट्स होप कि आपकी यूनाइटेड आज रात को फुटबॉल मैच खेलने वाली है अगेंस्ट आपके न्यूकासल यूनाइटेड, एंड होप कि वहाँ पे थोड़ा सा न्यूकासल फेवर करे एंड पॉइंट्स ड्रॉप कराए आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जिसकी वजह से जो गैप बना हुआ है वो मेंटेन रहे एंड लिवरपूल को आसानी हो उसे वापस लाने में। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। एंड टॉप 4 की रेस बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अगर मैं बात करूँ चेल्सी, विला, यूनाइटेड इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हीट अप करके रखे हुए हैं। लिवरपूल इन एंड आउट रही है तो इनको मैं इतना गिनूंगा भी नहीं। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है, कि लिवरपूल टॉप 3 में आएगी या नहीं आएगी, एंड एथलेटिको मैड्रिड अपना फाइनल जो इतने लंबे टाइम बाद खेल रही है क्या वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।